ये इंडिकेटर देख के आपको क्या लग रहा है? फ्रंट विंग के ऊपर इंडिकेटर, यानी ये थोड़ी सी तो स्पेशल कार है। वैसे टाइटल एंड थंबनेल से आपको पता चल चुका है। इस इंडिकेटर को देखने के बावजूद आपको नहीं समझ आया तो डू लुक एट दिस वेरी बोनेट। बोनेट का डिजाइन भी एक आइकॉनिक कार से लिंक्ड है, which is the Mercedes AMG G-Wagon. Yes, but this is not a G-Wagon. This is the Force Gurkha, a Indian automobile जो डायरेक्ट compete करती है महिंद्रा थार के साथ। G-Wagon का लिंक Force Gurkha के साथ क्या है आज की वीडियो में देखेंगे। So stay tuned till the end of this video. If you like today's car and the video topic, give this video a like, subscribe to the channel, turn the bell notifications on. Let's begin. फ्रंट से जैसे ही आप इस कार को देखते हैं, you would not mistake it for anything else less than the Force Gurkha, क्योंकि इतनी बड़ी ब्रांडिंग गाड़ी के नेम की आती है। महिंद्रा थार के साथ डायरेक्ट कम्पीट करता है, बट ये कंपेटिटर महिंद्रा थार का नहीं है। वीडियो में आगे देखेंगे। हेडलैम्प्स आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं विद एलईडी DRLs। इंडिकेटर मिलते हैं आपको हेलोजन के अंदर। फ्रंट विंग के ऊपर इंडिकेटर इज अ वेरी आइकॉनिक थिंग। इस फ्रंट बोनेट के नीचे मर्सिडीज डिराइव 2.6 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता है, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। Just look at the front quarter profile of the car. It looks very stunning in this very green color. कार की width is just around 1.8 meters and it shows. Heavy duty bumpers मिलते हैं आपको आयरन के। Just look at the front profile. This car is heavily accessorized. Heavy duty front hook मिलते हैं आपको fog lamps के साथ with the reflectors on the either side. 205 mm की ground clearance मिलती है with 37 degree का approach angle. Heavy duty bumpers, just look at how the wheel arches are protruding out. गाड़ी के width को और accentuate करते हैं। This snorkel is absolutely functional. इसकी वजह से कार की weighing capacity 700 mm की हो जाती है। Entire length of the car is 1.4 meters. 2400 mm का wheel base मिलता है, which is much bigger than the Mahindra Thar. 16 इंच के alloy wheels is a part of accessory. यहाँ 245 सेक्शन 70 R16 टायर्स मिलते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स, रेयर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। गाड़ी की लेंथ की वजह से इस गाड़ी का कट्टर कॉम्पिटिटर महिंद्रा थार से बहुत ज़्यादा लगेज स्पेस एंड रेयर सीटिंग कैपेसिटी मिलती है आपको। कार की हाइट, डोंट जस्ट टॉक अबाउट इट, इट इज 2075 mm। कंप्लीट साइड प्रोफाइल गाड़ी की प्लेन है। कैरेक्टर लाइंस फ्लोज to the entire length of the car. Roof carrier is again a part of accessory. Complete side single pane window मिलता है rear में। 3-part window आती थी previous generation की Force Gurkha में। This is the second generation BS6 model। यहाँ आपको single pane glass मिलता है जो अच्छी light गाड़ी के अंदर provide करता है। Here is the boxy rear profile of the car, जहाँ पे exposed spare alloy as well as spare tire मिलता है। All terrain tires come standard। Halogen के tail lamps मिलते हैं on either side। Force की lettering on the right hand side. Ladder also comes as a part of additional extras. इंटीरियर की तरफ आए तो जो चीज़ आपको थार में देखने को नहीं मिलेगी, which is the luggage space as well as the rear space, वो गुरखा में कमी नहीं है। बट प्लेन डैशबोर्ड मिलता है गाड़ी का कंपेयर टू द महिंद्रा थार। आपको फ्रंट की तरह सीट फोल्ड करके पीछे नहीं आना पड़ता। सेकंड रो को एक्सेस करने के लिए डेडिकेटेड डोर मिलता है आपको एंड यहीं से आप एंटर करेंगे। सीट की क्वालिटी भी थार के कंपैरिजन में इज रियली वेरी नाइस। लेदर रैप सीट्स मिलती हैं जो अच्छी बोल्स्टरिंग के साथ आती है। सेकंड रो स्पेसिंग के अंदर एक तरीके से आपको थिएटर सीटिंग मोड मिलती है, यानी फ्रंट के कंपैरिजन में अगर आप पीछे बैठेंगे आपको लगेगा फ्रंट कैबिन के पैसेंजर से थोड़ा ऊपर की हाइट में बैठ रहे हैं आप। सिंस कार में हाइट की कमी नहीं है, यहाँ पे हेड स्पेस की कमी नहीं होने वाली, बट आप कार के ऊपर बैठते हैं काफ़ी तो विंडो प्रोफाइल आपकी आई लाइन से नीचे चली जाती है। सिंस दिस इज अ सिंगल पेन विंडो, लाइट की कमी तो अंदर महसूस नहीं होती। पीछे के कंफर्ट के बारे में बहुत बात कर ली। लगेज स्पेस के बारे में भी जो 500 लीटर्स का है महिंद्रा थार में नहीं मिलता। अब चलिए आगे चल के देखते हैं और क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं आपको। एंड महिंद्रा थार के कंपैरिजन में एक ब्यूटीफुल सब फीचर इस कार को है जो इसकी कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाता है। जैसे ही आप डोर ओपन करेंगे अगेन जी वैगन वाला स्टाइल ही लुक आपको देखने को मिलेगा। फ्लैट डोर प्रोफाइल मिलता है आपको, हार्ड प्लास्टिक यूज किया हुआ है डोर कार्ड के ऊपर। दिस इज द ब्लैक्ड आउट डैशबोर्ड ऑफ द कार। ब्यूटीफुल बोल्स्टरिंग मिलती है आपको फ्रंट सीट्स में। लेदर रैप ऑफ कोर्स। एक चीज की कमी लगी, द फ्रंट ड्राइवर सीट इज नॉट हाइट एडजस्टेबल, बट सिंस गाड़ी की हाइट इतनी बेहतरीन है उसके लिए आपको फुट रेस्ट का होना जरूरी है। इट कम स्टैंडर्ड विद फोर्स गुरखा। गाड़ी के अंदर बैठना इज अ बिट ऑफ अ पुल, बट आप आराम से कार के अंदर बैठते हैं।
डैशबोर्ड गाड़ी का बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। स्टीयरिंग व्हील इज एन हाइड्रोलिक यूनिट। It comes with a tilt as well as telescopic functionality. Steering wheel के पीछे on the left hand side are wiper control. Steering wheel के पीछे on the right hand side are headlamp control. Driver instrumentation cluster बहुत सिंपल है। एनालॉग डायल मिलता है आपको टैकोमीटर का on the left hand side. Speedometer is on the right hand side. सेंटर में छोटी सी MID मिलती है जो ट्रिप A ट्रिप B ओडोमीटर आउटसाइड टेम्परेचर, फ्यूल गेज एज वेल एज इंजन टेम्परेचर मीटर शो करती है। उसके ऊपर आपको टेलेटेल लाइट्स मिल जाएगी। दिस इज हाउ द की ऑफ द कार लुक्स लाइक। फेयरली सिंपल की, लॉक अनलॉक एज वेल एज फॉलो मी होम लैम्प का बटन। सर्कुलर AC वेंट्स मिलते हैं प्लास्टिक के अंदर। कार के सेंटर कंसोल की तरफ आए तो 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है आपको विच वर्क्स विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। But don't let me start on the user interface this display would give you। नीचे चलते हैं, कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। AC के मैनुअल सेटिंग्स हैं, फ्रंट फॉग लैम्प्स, रेयर फॉग लैम्प्स, हैजर्ड लैम्प, नीचे की तरफ 12 वोल्ट का सॉकेट, सम स्टोरेज टू कीप योर कॉइन। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इस कार के साथ नहीं आता। जब आप रिवर्स मोड ड्राइव करेंगे, रिवर्सिंग कैमरा नाउ कम स्टैंडर्ड। एंड इस चीज के बारे में बात कर रहा था मैं, ये 2 लीवर हैं, दिस इज फॉर द डिफरेंशियल। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको फ्रंट डिफरेंशियल लॉक मिलता है, राइट हैंड साइड आपको रेयर डिफरेंशियल लॉक मिलता है। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस डिफरेंशियल लॉक इन द कैपेबिलिटीज ऑफ फोर्स गुरखा, महिंद्रा थार का कंपैरिजन ही बिल्कुल हट जाता है इससे। दिस इज द वेरी स्पेशल ट्रिक जो फोर्स गुरखा लेकर आती है। मूविंग फर्दर आपको टेरेन मोड मिलता है, 2 हाई, 4 हाई, 4 लो एंड न्यूट्रल में आप मैनुअली ड्राइव ट्रेन को सिलेक्ट कर पाएंगे। पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में, मैनुअल हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर्स एज वेल एज अ स्टोरेज टू कीप योर फोन। डिसेंटली डीप एंड नाइस ग्लव बॉक्स मिलता है आपको। विजिबिलिटी फ्रॉम द ड्राइवर सीट इज क्वाइट नाइस क्योंकि A पिलर बहुत थिन है। अब आइए चल के देखते हैं मर्सिडीज जी वैगन का जो नॉस्टैल्जिया प्रोवाइड करता है आपको फ्रंट से देख के, एंड इंडिकेटर्स जो आपको हेल्प करते हैं कार को स्टीयर करने में। अभी देख लेते हैं कि इस कार को पावर क्या करता है। इस कार में 2.6 लीटर का टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन आता है। ये मर्सिडीज डिराइव इंजन तो है, बट ये आज तक के मॉडर्न इंजन के कंपैरिजन में कहीं स्टैंड नहीं करता। दिस इज अ वेरी ओल्ड इंजन बट अ कैपेबल वन। 90 ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 250 Nm ऑफ टॉर्क के साथ। चारों पहियों में पावर जाती है तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फ्रंट एंड रेयर में आपको मैनुअल डिफरेंशियल लॉक्स मिलते हैं। इस कार की टॉइंग कैपेसिटी इज ऑन अनदर होराइजन। जब आप इंजन को स्टार्ट करते हैं, वाइब्रेशन एंड नॉइज इज क्वाइट इमिनेंट। वाइब्रेशन एंड नॉइज की बात कर ही रहे हैं तो नाउ जस्ट सिट ऑन द ड्राइवर सीट एंड गो फॉर अ स्मॉल ड्राइव। इट लिटरली फील्स लाइक कि आप एक ट्रक चला रहे हैं। जिस तरीके से टर्बो स्पूल करता है, जिस तरीके से वो हवा लेता है, प्रॉपर मैकेनिकल फील। क्लच कार का लाइट है, मेरे सरप्राइजिंग में कुछ ज्यादा ही लाइट है। ट्रैवल इज रियली नाइस। फर्स्ट गियर को एंगेज करने में थोड़ा सा चैलेंज है, थोड़ा सा लर्च फील होता है आपको। सेम गोज ऑन विद द सेकंड गियर, but the moment you pass 1500 RPM it starts to move। सिर्फ बहुत ज्यादा लंबी कार नहीं है, बट उसके बावजूद आपको पता चलता है कि what you are driving। प्रॉपर हाइड्रोलिक फील है स्टीयरिंग व्हील के अंदर, एंड इसमें डेड फील भी आता है, आई नो। बट मैंने सौभाग्य से जी वैगन भी ड्राइव करी है, एंड फ्रंट का फेशिया गाड़ी का, फ्रंट बोनेट आई मीन टू से, बहुत ज्यादा अच्छी एंड नॉस्टैल्जिक वाइब प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि जी वैगन की तरह ही आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, जी वैगन इंस्पायर्ड ही आपको फ्रंट बोनेट देखने को मिलता है। आई रियली क्वाइट लाइक द मैकेनिकल फील ऑफ द कार। सस्पेंशन से आवाज आ रही है, इंडिपेंडेंट एक्सेल नहीं है तो यू कुड फील द आर्टिकुलेशन। एंटी रोल बार्स फ्रंट एंड रेयर में देखने को मिलता है आपको। जिस तरीके से आप बैठते हैं आपको लगता है कि यार फॉर्च्यूनर से भी, मेरे ख्याल में फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा ऊपर मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूं। टर्न इन काफी अच्छा है, लो एंड ग्रंट गाड़ी का काफी बेहतरीन है। जैसे आप 1500 RPM क्रॉस करते हैं यू स्टार्टेड टू मूव, बट जैसे आप हाई गियर्स के अंदर आएंगे एंड कार को ड्राइव करेंगे आपको लगेगा आप 60-40 ड्राइव कर रहे हैं, बट कार 80-85 किलोमीटर्स की स्पीड पे ड्राइव कर रही होगी। सिंस एवरीथिंग इज वर्टिकल, A pillar, windshield, side body is flat, the whole panoramic view
जो विजिबिलिटी आती है उस वजह से एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आई मीन बहुत समय हो गया जब सस्पेंशन से आवाज आ रही हो, गियर एक्चुएट करते हुए क्लच की आवाज आ रही हो, ऐसा बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता। फोर्स गुरखा हमें एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग प्रोवाइड कर रहा है। गिवन एन ऑप्शन टू गो फॉर द थार or the Gurkha, no doubt Thar looks good, but rural urban kind of a lifestyle अगर आपको चूज करनी है and आपको proper mechanical feel चाहिए, there is no comparison. You should highly consider Force Gurkha over the Thar. Wow. हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसको ऑफ रोड कैपेबिलिटीज भी इसकी चेक की जाए, जहां एक बेहतरीन सा फीचर जो थार में नहीं मिलता, गुरखा में मिलता है, वो है ये ब्लैक कलर के हैंडल्स। ये कोई नॉर्मल हैंडल्स नहीं है, ये आपका डिफरेंशियल लॉक है। लेफ्ट वाला आपका फ्रंट डिफरेंशियल लॉक है, रेयर राइट साइड वाला आपका रेयर डिफरेंशियल लॉक है, जो गाड़ी की कैपेबिलिटीज को एक अलग लेवल पे ही लेके चले जाते हैं। आई मीन जब मैंने 2013-2014 की जी वैगन G63 ड्राइव करी थी, फ्रंट का फील तो वैसा था, बट दिस का फील्स अ लिटिल वाइडर, प्लस उस गाड़ी के कंपैरिजन में दिस इज अ लिटिल सॉफ्ट। वे ऑन दी अदर साइड ये गाड़ी मेरे को प्रॉपर मैकेनिकल नॉस्टैल्जिया प्रोवाइड कर रही है। तो आप सोच सकते हैं कि G63, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 18-19 वाली, प्रीवियस देन दैट 2015, 16, 17, वो का कितनी ज्यादा हार्डकोर मैकेनिकल फील होती होंगी गाड़ियां। ब्यूटीफुल। 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। ऐसे स्पीड ब्रेकर्स पे तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। आई मीन लोग आफ्टर मार्केट काम करवाते हैं इस नोकल का, बट कंपनी ने इसे जो है फैक्ट्री फिटेड दिया है। हेंस सिंस ये कंपनी की तरफ से ही आता है, आपकी वाटर वेटिंग कैपेसिटी 700 mm की हो जाती है। ब्यूटीफुल। वाह। फोर्स गुरखा जिस तरीके से मैकेनिकल फील देती है, कंप्लीटली लव इट। बट अगर आपको अपने गैराज में फोर्स गुरखा रखनी है तो आई फील आपको थोड़े से कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। वो ये कि अगर आपने डेली इस कार को ड्राइव करना है, इस बीस्ट ऑफ एन एसयूवी को ड्राइव करना है, यू शुड हैव अ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। एंड इसमें एक ही वेरिएंट आता है जो कॉस्ट करता है 15,10,000 रुपीज, एक शोरूम इंडिया, प्लस एक्सेसरी पैक्स। ऊपर आपको रूफ रैक मिलता है, पीछे आपको लेडर मिलता है, अलॉय व्हील्स, ये सारे एक्सेसरी पैक है। एंड ये फरीदाबाद में अप्रोक्सीमेटली 19 लाख रुपीज कॉस्ट करती है आपको। यस, थार 4x4 जैसे प्राइसेस हैं, बट थार 4x4 की कैपेबिलिटी +1 कर लीजिए आप फोर्स गुरखा। आई होप अभी तक आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो, गिव दिस वीडियो अ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल, टर्न द बेल नोटिफिकेशंस ऑन, एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको फोर्स गुरखा का ऑफ रोड वीडियो चाहिए या नहीं, जहां प्रॉपर कैपेबिलिटी इस गाड़ी की निकालने की कोशिश करेंगे। एज दैट सेड, मैं आपसे एक और बेहतरीन वीडियो में एक बेहतरीन से दिन में मिलता हूं। टिल दैट टाइम, स्टे कनेक्टेड।